गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। तो आजकल हम कर रहे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स का रिवीजन। तो वैसे तो हम क्वाड्रिलेटरल जो है वो चतुर्भुज पढ़ने वाले थे, लेकिन हमें एक क्वेश्चन करना है। इसका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। 12.2 का प्रश्न नंबर 3 हम अभी करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की है और उसका नाम है शायद राधा। क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, एक मिनट। हाँ, राधा एक लड़की है जिसने क्या किया है, एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की, हवाई जहाज की, जिसमें उसने कुछ कलरफुल पेपर, जो कलर्ड पेपर होते हैं, उसका यूज किया है। तो बताइए कि उसका टोटल एरिया, पूरे का पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। तो आपको इसकी फिगर दे के रखी है, इसका चित्र आपको दे के रखा है कि कैसी वो उसने एरोप्लेन बनाया है। तो कुछ इस तरह से वो दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ जैसे मैं इसको बनाती हूँ, एक कुछ इस तरह से है, फिर कुछ इस तरह से है, और उसके बाद इस तरह से है। ये हमारे एरोप्लेन की बॉडी बन गई, और उसके बाद है उसका पंख, उसके पंख। ठीक है। और इसके हम फटाफट से लिख लेते हैं डायमेंशन की, कितने कितने मीटर कितने सेंटीमीटर के ये दिए गए हैं, वो हम लिख लेते हैं। तो पहला आपको यहाँ पर इसको पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ये आपका पहला पार्ट है, और ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, ये है चौथा, और ये है पांचवा। तो बारी बारी से आपने जो है इन सभी पार्ट्स की जो है वो मतलब एरिया, क्षेत्रफल आपने निकालना है। ये थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया, इसको थोड़ा ऐसा बनाना है, ऐसा बाहर की तरफ को, और ऐसे। ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी वैल्यू क्या क्या है, वो हम लिख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहां से यहां ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां ये 5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां ये 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां, और ऊपर से नीचे 5 था। और यहां से यहां अगर हम बात करें तो ये दिया गया है 1.5, ये यहां से यहां तक। ठीक है। ये आपको बुक में दिख रहा होगा, अपनी बुक सभी खोल के रखिए, तभी आपको ये समझ आएगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ। मैं सिर्फ लिख रही हूँ कि किसकी वैल्यू कितनी है। ये हमारे पास 1.5 है, ये 6 है, ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर बात करें तो ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा है 6.5 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक, मतलब इसकी यहां से लेकर के यहां तक की जो भी ये ऊंचाई है। और यहाँ की बात करें तो ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। हाँ, तो आप उसके साथ मैच करते रहे, क्या क्या हमें दिया गया है। ये वाली चीज है 1 सेंटीमीटर, और ये वाली भी हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने क्या करना है, बारी बारी से इनका एरिया निकालना है एक एक करके। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि जो मेरा पहला पोर्शन है, या जो पहला मेरा त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर इसकी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 5 ही होगी। और यहां से यहां तक अगर ये 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां देखो, ये चीज और ये चीज, ये भी आपको बराबर दिख रही है, बराबर बराबर है ना, दोनों का जो साइज है वो एक जैसा है। तो अगर ये वाली चीज 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ बताइए, ये सभी को समझ आया? सिर्फ पहले पोर्शन की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ पहले की, यहां से यहां तक की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैम एक बार पहला जो दोबारा मेरा, करवा। ठीक है, पहला जो हमारा त्रिभुज है वो देखिए यहाँ पर है, क्योंकि हमें दिया गया है ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे यहां से यहां तक का। तो ये मैंने देखा कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है? क्योंकि अपनी बुक में देखिए, तो ये चीज इतनी लंबी, उतनी ही लंबी ये वाली रेखा है, और ये वाली थोड़ी सी छोटी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये है। अगर इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से इसे 5 सेंटीमीटर लिख लिया। ये मुझे दिया गया था, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। और उसके बाद अगर हम तीसरी भुजा की बात करें, तो ये वाली भुजा अगर 1 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां भी ये 1 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा
ये पूरा क्या बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, और आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अभी समझ आया? अभी बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज और इसका ये हमें पता लग गया। तो पार्ट 1 अपने पहले भाग की हम जो है क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, किसकी मदद से, तो हीरोन के सूत्र की मदद से क्षेत्रफल हम निकालेंगे इसका। तो निकालते हैं। ए हमारे पास 5 है, आपने सेंटीमीटर लिखना है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही, थोड़ा सा जल्दी में। ठीक है, बी यहाँ पर 5 है और सी यहाँ पर 1 है, क्योंकि पहली भुजा 5, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा सी, तो हमारे पास इसकी एबीसी आ गई। हमें इसका परिमाप नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, खुद से इसका परिमाप निकालेंगे। तो निकालिए, P इक्वल्स टू ए जमा बी जमा सी। ठीक है, तो निकालें इसका परिमाप कितना आएगा, 5 जमा 5 जमा 1। 5 में 5 जोड़ो तो आ गया 10, 10 में 1 जोड़े तो आ जाएगा हमारे पास 11। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या हमें परिमाप चाहिए? हमें तो प्रश्न को हल करने के लिए अर्ध परिमाप चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए, एस चाहिए। ठीक है, तो एस कैसे हम निकालेंगे? इस परिमाप को अगर हम 2 से भाग दे दें, इस परिमाप को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास एस निकल जाएगा। तो बताइए कितना आएगा आपका एस? अर्ध परिमाप कितना आएगा, फटाफट से बताएं। इसको भाग दे 2 से, 11 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा? किया किसी ने भाग? अगर किया तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। नहीं बेटा, 2.5 तो नहीं आएगा, क्योंकि दो, आप दो दूनी 4 नहीं करेंगे ना, आप यहाँ पर 2 पंजे 10 करोगे, तो 5.5। दो कैसे आ रहा है, देखो भाग देते हैं इसको यहाँ पर। ये 11 है, ये आपका 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 11 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 तो हम नहीं करेंगे। अगर आप 2 दूनी 4 करते हो तो कितना छोटा है, तो हम कितना करेंगे यहाँ पर, 2 पंजे 10। माइनस कर दो, ये क्रॉस हो गया, ये 1 आ गया, दशमलव दशमलव 0 0 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आ गया 5.5। ये हमारा आ चुका है अर्ध परिमाप। अब आपके पास अर्ध परिमाप आ चुका है, एबीसी आ चुके हैं, तो आप इसका जो है वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकालिए फटाफट से, कैसे इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला में नहीं लिखूंगी हीरोन का, सभी को आता है, क्योंकि 5.5 गुणा में 5.5 -5 एस माइनस ए, ये आ गया एस माइनस ए, और 5.5 -5 एस माइनस बी, ये आ गया। थोड़ा सा मैंने इसको नीचे लिखा है, इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप। एस आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अपने हीरोन के फॉर्मूले में इसको डाल दीजिए। तो 5.5 गुणा में 5.5 -5, फिर से गुणा में 5.5 -5, फिर से गुणा में 5.5 -1। ठीक है, अब इसको माइनस करिए फटाफट से सभी को, और बताइए कितना आंसर आ रहा है। 5.5 का तो 5.5 ही रहेगा। गुणा करेंगे 5.5 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा 0.5, और यहाँ पर भी आएगा 0.5, और यहाँ पर कितना आएगा तो देखते हैं। यहाँ पर 0.5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 5.0 है और 5.5 है, 0। ठीक है, ये सभी को समझ आया कैसे यहाँ पर 0.5 आ रहा है, क्योंकि 5.5 से अगर आप 5.0 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 0.5 ही आएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दशमलव की घटाव, कैसे हम दशमलव को घटाते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5.5 -1.0, तो यहाँ पर 5 का 5 और 4.5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम एक बार और समझा दो। बेटा माइनस करने वाला या फिर ये पूरा गुणा वाला, क्या आपने फिर से समझना है वो बताएं। मैम पूरा वाला। बेटा थोड़ा आपके लेट ज्वाइन हुए थे। यस मैम।
अभी हम कर रहे हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की राधा एक लड़की है, उसने ये पूरा एरोप्लेन बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमने कहा, इन्होंने कहा कि इसका पूरा का पूरा एरिया निकालो। तो इन्होंने पहले से ही हमें कुछ हिस्से बना के दिए थे, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 हिस्से इसके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये त्रिभुज हमने अभी पहले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। हम धीरे धीरे करके पांचों के 5 हिस्सों का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उनको अंत में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो अपने पहले हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे थे, तो हमने देखा कि पहला जो हमारा ये त्रिभुज है, ये एक मिनट, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। तो हमने क्या किया, इसकी दोनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। दोनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो हमने उनको बराबर लिख दिया। एक 5 थी तो दूसरी भी 5 ही होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये इसकी 2 भुजाएं तो हमारे पास आ गई। इस तीसरी भुजा को हमने निकालना था, तो हमने देखा इसके बिल्कुल सीध में एक और यहाँ पर भुजा मुझे दिख रही है। और अगर मैं पूरी आकृति को देखूं तो ये पूरा एक आयत बन रहा है। आयत बन रहा है, तो आयत की जो है वो आमने सामने की भुजा बिल्कुल एक जैसी होती है। ये भी 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ से हमें अपनी तीसरी भुजा भी मिल गई। ठीक है, तो बस हमने यही किया, भुजाएं निकाली, भुजाओं के बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले उसका परिमाप निकाला, फिर अर्ध परिमाप निकाला, फिर उसको हीरोन के फॉर्मूले में लिख दिया, और फिर हमारा आंसर इतना अभी पहुंचा है यहाँ तक। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया? मैम। ठीक है, तो अभी इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 5.5 को हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए किस किस की जोड़ी बन रही है, तो जोड़ी बन रही है इन दोनों की, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। 0.5 जो है वो बाहर आ जाएगा ऐसे का ऐसा, और अंदर रह जाएगा आपका कौन? 0.5 बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास रह जाएगा 5.5 गुणा में 4.5। इसको गुणा कीजिए तो बताइए कितना आ रहा है। 55 और 45 को आपस में गुणा करें और बताएं कितना आपका आंसर आ रहा है। 5 पंजे 25, 2 हासिल चले गई। 5 पंजे 25, 26 27, 5 के 20 का 0, 5 के 20 तो 1, 22। तो 5 7 4 2। अगर आपको भी इतना आ रहा है तो बताएं, अगर मुझसे अलग आ रहा है तो भी बताएं, क्या पता मेरा गलत हो। 2 4 7 5, और दशमलव कहाँ लगेगा? तो दशमलव हमारा लगेगा 2 अंकों से पहले। तो कुछ यहाँ पर ऐसे, ऐसा जैसे कुछ ही आ रहा है। आपका भी इतना आ रहा है क्या? बताएं सभी बच्चे। यस मैम। 0.10 कैसे आया बेटा? 10.0 प्लस नहीं करना है, गुणा करना है। गुणा है ना, इसलिए। क्योंकि चेक करते हैं हम इसको यहाँ पर। 5.5 गुणा 4.5, ठीक है, 24.75। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ चुका है। तो अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए हम बाकी जो हमारे बचते हैं उनका एरिया उनका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, ये कैसे करना है ये हम सीखेंगे थोड़ी देर में, कैसे इसको हम हल करते हैं। तो अभी देखिए हमने पहले वाले का क्षेत्रफल थोड़ा बहुत निकाल लिया है, हम इसके उत्तर तक पहुंचने ही वाले हैं। ये पहले का एरिया है, पहले का क्षेत्रफल है। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले शेड का हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। 0.25 कैसे आ रहा है बेटा? ये नहीं आएगा, आप इसे गलत ना करें। कैसे आ रहा है 0.25? बताएं अपना आंसर। ये वर्गमूल है। अब आप इसको और गुणा नहीं कर सकते। ये वर्गमूल के अंदर है, ये वर्गमूल के बाहर है, ये आपस में गुणा नहीं होंगे, तो आप इसको गुणा नहीं कर सकते हो। ये हमें यहीं पर इसको रोकना होगा। ठीक है, तो गुणा कोई ना करे, अगर आप इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर गलत होगा। ज्योति, पूजा, प्रिंस, बताएं कैसे आपका 0.25 आ रहा है? अपना माइक ऑन करके बताएं कैसे आप कह रहे हैं कि इसका आंसर 0.25 है। फटाफट से बताएं। अनु आप भी बताएं कैसे आ रहा है 0.25? माइक ऑन करके बताएं, चैट बॉक्स में यूं ही कुछ भी ना लिखें, फटाफट से बताएं। अनु, प्रिंस, ज्योति, पूजा और शिवम, पुनीत, बताएं बच्चों कैसे आ रहा है 0.25? ठीक है, जैसे देखा देखिए में नहीं लिखना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझिए, उसके बाद ही अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमने पहले का एरिया निकाल दिया, उसको मैंने अधूरा छोड़ा है क्योंकि उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए उसको उतना ही हम लिखेंगे। अब हम अपने दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं। तो दूसरे वाला हिस्सा हमारा एक किस शेप का है बताएं? इसकी ये जो आकृति है ये कौन सी है?
मैंने आपको पहले ही बताया था, आप मुझे बताइए अब कौन सी आकृति है ये, जल्दी बताइए ये कौन सी आकृति है। आयत, ठीक है, आयत है ये, तो इसको करते हैं सॉल्व हम यहाँ पर। ये एक आयत है, तो आयत का हमने अब क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वो तो परिमाप होता है बेटा, क्षेत्रफल एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या फिर लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इसकी लंबाई आपको पता है, इसकी चौड़ाई आपको पता है, उनको गुणा कर दो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो इसकी लंबाई हमने देखा तो 6.5 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर थी। तो हमने इसको गुणा किया तो कितना आएगा, 6.5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6.5। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल है और वो स्क्वायर में आता है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से हो रही है, तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पहले का एरिया आ गया, दूसरे का एरिया आ गया, तीसरे का हम निकालेंगे सबसे एंड में, क्योंकि सबसे कंफ्यूज यही चीज करती है आप सभी बच्चों को। तो पहले हम चौथे और पांचवे का एरिया निकाल लेते हैं। अब चौथे और पांचवे में मैंने देखा कि ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये वाली चीज 6 सेंटीमीटर है और ये वाली चीज 1.5 है। एक मिनट, इसको मैं ढंग से यहाँ पर लिखती हूँ। ये 6 सेंटीमीटर है और ये है हमारे पास 1.5, 1.5, 1.5 यहां से यहां तक सिर्फ इतना, इतना, ठीक है, और यहां से यहां तक है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां, ये वाली चीज। तो मैंने देखा ये तो ये मुझे दिख रहा है कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज मुझे दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज मुझे दिख रहा है। और आप सभी को इतना तो पता होगा, मतलब सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर ये एक हवाई जहाज है तो इसका जो एक पंख है वो दूसरे पंख के बराबर होगा या उससे अलग होगा, बस इतना से मुझे बताएं। कोई बात नहीं बेटा राखी, आप मैम बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो एरोप्लेन होता है अगर उसका पंख हम मतलब एक अलग दूसरा अलग बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो इससे हम क्या सीखे कि इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा वही सेम क्षेत्रफल दूसरे पंख का भी होगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल आपके इस वाले पंख का भी होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, किसी भी हवाई जहाज के जो पंख हैं वो बराबर होते हैं। तो निकालते हैं हम इसका एरिया फटाफट से यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक हमें समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, तो इसमें हमारे पास देखिए ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और हवाई जहाज के जो पंख होते हैं वो आपस में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तभी तो बिल्कुल सीधे रहेंगे। 90 डिग्री का कोण अगर नहीं होगा तो वो सीधे नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मुझे पता लगा ये समकोण त्रिभुज है। और ये जो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है ये इसकी क्या कहलाई जाएगी, फटाफट से बताएं। जो चीज 90 डिग्री का कोण बनाती है वो उसको हम क्या मानते हैं, उसकी ऊंचाई, क्या मानते हैं हम उसको, उसकी ऊंचाई। मतलब ये एक ये आपको जो दिख रहा है ये डंडी सी, ये इसकी ऊंचाई मानी जाएगी और ये इसका आधार माना जाएगा। अब आधार। देखो इस त्रिभुज में हमारे पास ऊंचाई भी है, आधार भी है, तो क्या हमें यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी, इतना बताएं सर, इतना ही Yes, मेरा ma'am. जवाब। क्या हम यहाँ पर हीरोन का नो फॉर्मूला मैम। लगाएंगे, मैम लगेगी नहीं, क्योंकि इसकी ऊंचाई पता है ना, हमें ऊंचाई पता है, आधार पता है, तो हीरोन का फॉर्मूला क्यों लगाएं। हम इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अपना क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे त्रिभुज का तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, ये वाला हम इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारा होता है एक किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास आधार भी थी, ऊंचाई भी थी। हीरोन का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास ऊंचाई नहीं होती। त्रिभुज की ऊंचाई अगर नहीं होती, जैसे हमारे पास त्रिभुज की ऊंचाई कहां पर नहीं थी, तो इस वाले पोर्शन में, हमारा जो पहला पोर्शन था यहाँ पर कोई ऊंचाई ही नहीं है, सिर्फ त्रिभुज की भुजाएं थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने हीरोन का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर ऊंचाई थी तो यहाँ पर हीरोन का लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो 1/2 का 1/2 आएगा, आधार 6 है, ऊंचाई है 1.5। तो करिए इसको, सॉल्व कीजिए। 2 एकम 2, 2 3 6,
और 1.5 में गुणा करेंगे 3 तो कितना आएगा? 4.5। 4.5। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, 4.5। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल भी आ चुका है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी अपने सभी जो रीजन है जो इस हवाई जहाज को बनाने में काम आ रहे हैं, लगभग लगभग सभी का एरिया निकाल लिया है। अभी हमने बस अपने लास्ट वाले का, थर्ड वाले पोर्शन का एरिया निकालना है और इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम थर्ड वाले को। तो थर्ड वाला जो है वो एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का है। तो इसको बनाते हैं पहले। तो इसको हम थोड़ा बड़ा सा यहाँ पर बनाएंगे। ये कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, सॉरी, और फिर ऐसा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमें दिया है कि ये पूरा यहां से यहां तक सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, और यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर का है, और यहां से यहां तक ये वाली जो इसकी चीज है, जो टेढ़ी वाली भुजा है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये आपको दिया है। आपको जो है अब इस पूरे ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए आपको इसके क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आपको पहले तो एरिया निकालने का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पर समलंब चतुर्भुज जिसे कहते हैं हम। इसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो एरिया होता है वो होता है, उसको आप लिख लें कॉपी पे अच्छे से, 1/2 गुणा इसकी समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, इसकी जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग। इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे बाकी सभी जो शेप है उसका तो आप एरिया निकालोगे, पर यहां पर आप फंस जाते हैं। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और इसके भी गुणा में उन भुजाओं के बीच की दूरी, जो समांतर भुजाएं हैं ना, उन्हीं उन्हीं के बीच दूरी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। हाँ बेटा, फिर से क्या करें आप, फिर से बोले, फिर से बोले बेटा। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/2 का तो 1/2 ही आएगा। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? समांतर मतलब जो एक पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो ये वाली भुजा जो आपको दिख रही है ऊपर, और ये जो नीचे दिख रही है, इसको हम कहेंगे समांतर भुजाएं। इनका योग, तो नीचे वाली का 2 है, नीचे वाली की जो वैल्यू है वो 2 है, ऊपर वाली की वैल्यू 1 है, तो इनको हम जमा कर देंगे, 2 जमा में 1। अब ये जो तीसरी चीज हमारे पास बच रही है, ये हमारे पास नहीं है। तीसरी चीज हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां एक ऊंचाई इसको दे देंगे। ये हमने खुद से किया, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया। यहां से यहां इसको भी हमने एक ऊंचाई दे दी। तो हटा दो, अपनी बैटरी है। 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, समांतर भुजाओं को क्या किया, यहाँ पर इसकी बीच की हमने दूरी निकालनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, अपनी इस शेप में मैंने ऊंचाई अपनी मर्जी से लिख दी। बैटरी है। अभी माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, यहाँ अब हमको, अगर मुझे किसी तरह इसकी वैल्यू पता लग जाए, यहाँ की वैल्यू मुझे पता लग जाए, यहाँ की देखो, यहाँ की वैल्यू मुझे पता लग जाए, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे पता लग जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। क्योंकि ये ऊंचाई है, और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और जब ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम से कोई एरिया नहीं निकलता, उससे कोई क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, उससे त्रिभुज की तीसरी भुजा निकलती है। ठीक है, अगर आपको 2 भुजाएं दी गई हैं, पर ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम आता है, बाकी नहीं आता, त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू अगर पता हो, इसकी वैल्यू अगर पता हो, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया के बराबर है। ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो इसलिए हम इनको उतना नहीं देखेंगे, हमें बस इसकी वैल्यू चाहिए। क्योंकि देखो,
समांतर भुजा ये है और दूसरी समांतर भुजा ये है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ये हमें बताएगा। ठीक है, ये लाइन हमें बताएगी इनके बीच की दूरी। क्यों हमें चाहिए? क्योंकि फॉर्मूले में है। अगर फॉर्मूले में नहीं होती तो हम ऐसा नहीं करते, फॉर्मूले में ये था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो चलिए करते हैं शुरू, इनकी हम वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहाँ कितना होगा और यहां से यहाँ कितना होगा? फटाफट से बताएं। अगर ये पूरा यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन कितने कितने सेंटीमीटर के बराबर आएगा? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फिर से बोले। 0.5 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी। 0.5 सेंटीमीटर कैसे है तो अभी सीखते हैं। ये पूरा का पूरा 2 था और यहां से यहां तक 1 था, तो इतना तो हमें पता है कि ये जो हिस्से बच रहे हैं इनका टोटल 1 होगा। टोटल सबको पता है ना, 1 होगा। जैसे क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा 2 है और यहां से यहां तक अगर 1 है तो ये जो हिस्से बच गए ये कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर बचे होंगे। पर इसके भी 2 टुकड़े हुए हैं, इसके भी 2 बराबर टुकड़े हुए हैं, तो इसको हम लिखेंगे ये यहां से यहां तक पोर्शन आधा हुआ और यहां से यहां का पोर्शन भी आधा हुआ। ठीक है, पूरा 1 था, 1 के टुकड़े करो तो आधा आधा ही बचेगा ना। 1 रोटी है उसको तोड़ो तो आधा आधा ही बचेगा। अब फर्क इसमें इतना है कि रोटी का आधा हिस्सा यहाँ रखा है और दूसरा आधा हिस्सा यहाँ रखा है, इसलिए आप थोड़े से इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि आधा क्यों आया। तो अभी इसको समझिए, पूरी रोटी थी, 2 रोटियां थी, 1 रोटी यहां से यहां तक थी रखी हुई और आधी यहाँ रखी है, आधी यहाँ रखी है, तो इसलिए ये आएगा 1/2 1/2। इसको यहाँ पर हमने इसको दशमलव में चेंज हमने किया तो कितना आया? 0.5। 1/2 को आप दशमलव में बदलोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। तो इसलिए इन्होंने कहा ये कितना है, ये है 0.5। ठीक है, यहां से यहाँ हमारे पास आ गया 0.5 और यहां से यहाँ भी हमारे पास आ गया 0.5। तो अब देखो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। लगा दीजिए पाइथागोरस की थ्योरम इसमें। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? किसी बच्चे को याद है तो बताएं जरूर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा अभी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अपने कर्ण का जो वर्ग होता है जहाँ आधार का वर्ग बराबर है, हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद तो बताएं बट फटाफट से। एक कर्ण होता है और एक होता है आपके पास आधार और दूसरा तीसरा क्या होता है? शीर्ष। मैम शीर्ष लंब। हाँ शीर्ष लंब, ठीक है। बेटा माइक ऑफ करें, कोई कुछ कह रहा है तो माइक ऑफ करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करें लेकिन माइक ऑफ करें, ठीक है। चलिए, तो h का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर। h यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको मैं 1 ही लिखूंगी, ये 1 है। परपेंडिकुलर ये है हमारा परपेंडिकुलर लंब, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, ये मुझे नहीं पता तो इसको p का स्क्वायर ही लिखेंगे। ये हमारा बेस है 0.5, तो इसका भी हमने जो है वो स्क्वायर करना है, ठीक है। 1 का भी हमने स्क्वायर यहाँ पर करना है। तो अभी करते हैं हम इसको सॉल्व। पर 2 से 3 बार बेटा माइक ऑफ करें, कोई कुछ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो पर माइक ऑफ करके, ठीक है। अभी आपका माइक ऑन हो रहा है तो क्लास में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। मुझे देखने दे किसका माइक ऑन है। करीना बेटा अपना माइक ऑफ रखें, अपना माइक ऑफ रखें बेटा, आपका माइक ऑन है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है करीना, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर निकाला यहाँ पर और p का ये हमने लिख दिया है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, p का स्क्वायर को p का स्क्वायर ऐसे कैसे लिखेंगे? 0.5 का वर्ग करें और मुझे बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। तो सिंपल है, 5 का स्क्वायर करो, 5 5 25, है ना। आपने किस किस को गुणा किया? आपने 0.5 को गुणा किया, 0.5 को गुणा किया। कितने अंकों से पहले दशमलव लगना चाहिए था? 2 अंकों से पहले, तो यहाँ पर लग गया 2 अंकों से पहले आपका दशमलव और ये आ गया यहाँ पर 0.25। ये हमारे पास आ चुका है अभी इसका वर्ग। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत अजीब सा है, सिंपल है, लेकिन जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लंबा है।
यही इसमें है कि लंबा है थोड़ा सा, लेकिन आसान बहुत है ये करने के लिए। बस आपको लगेगा कि कितना हम इसको सॉल्व करते रहे, सॉल्व करते रहे, सॉल्व करते रहे, सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो लंबा थोड़ा सा है ये बेशक, लेकिन ईजी है। तो पी का स्क्वायर हमने निकालना है। पी को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, सभी को पता है, इसके सिर पर स्क्वायर है, वर्ग है, तो अगर हम वर्ग को बराबर है कि उस तरफ लेके जाएं तो वो बच्चों वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्गमूल। और 0.25 को भी हमने उस तरफ लेके जाना है तो ये 1 से माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 स्टेप एक साथ कर लिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने वर्गमूल को भी ये बराबर है कि उस पार भेज दिया और 0.25 को भी उस पार भेज दिया, तो ये कुछ इस तरह से आया। P बराबर है 1 माइनस 0.25 का वर्गमूल। जब आप 1 में से इसको माइनस करोगे, 1 में से 0.25 को माइनस करोगे, तो आपके पास उत्तर में आएगा 5 7 0। ठीक है, 0.75 और उसका भी वर्गमूल। ठीक है, और जब आप इसका भी वर्गमूल हल करोगे तो आपके पास आएगा 0.9। कैसे करना है हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं आता है, बहुत से बच्चों को ये वाला तरीका नहीं पता वर्गमूल निकालने का, तो उसको भी हम सीखेंगे। अभी आपको बस यहीं तक आना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका वर्गमूल करके 0.9 आएगा। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने अभी तक सिर्फ अपनी हाइट निकाली है, अपना जो है वो परपेंडिकुलर निकाला है जो हमें चाहिए था। किस लिए? इसलिए ये दूरी, ये जो दूरी है ये हमने निकाली, तो ये हमारे पास आ चुकी है 0.9। देखो 0.9। अब यहां पर देखो ये कैसा त्रिभुज है, तो ये भी कैसा त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इसका भी क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो? सॉरी, इसका तो क्षेत्रफल हमने ट्रेपेजियम का निकालना है पूरे का। तो हमें मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पर, देखो। अच्छा फिर से सुनो, जिन बच्चों को अभी थोड़ी कंफ्यूजन हुई फिर से सुनो। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी हमने वैल्यू निकाल ली 0.9। इसको हम कहाँ लिखेंगे, तो इसको हम अपने इस फॉर्मूले में लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे इस आकृति का क्षेत्रफल। ये एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र था 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 का 1/2 हमने लिख लिया था, समांतर भुजाओं का योग भी हमने लिख लिया था, लेकिन इनके बीच की दूरी, ये जो लाइन है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसकी वैल्यू निकाली। कितनी आई वो? 0.9। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 का 1/2, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 0.9। इसको गुणा कर लो या फिर काट लो, तो 9 3 27, 1/2 गुणा 2.7 ऐसा कुछ, और इसको भी सॉल्व कर लो, आगे काट लो। 2.7 को 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव, 2 3 6, 7 था, 6 ही बच पाया, 1 आगे चला जाएगा, आगे तो कुछ नहीं है, तो आगे 0 हम ले सकते हैं, 0 लेते हैं ना, तो 0 10 बन गया, 2 पंजे 10। इसको आप दूसरे वाले तरह से भाग करें तो आपका आंसर इतना आएगा। अब इसको हमने लिखा है 1.35। तो कभी भी दशमलव के बाद वाली संख्या है, उसके बाद की संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी है तो इसको हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। ये 1.35 था, इसको मैं 1.4 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 5 है। अगर 3 के बाद 4 होता, मान लो यहाँ पर कितना होता, 3 के बाद यहाँ पर 4 होता, तो मैं इसको 1.34 ही लिखती, क्योंकि यहाँ पर या तो 5 होना चाहिए या तो 5 से बड़ा। अगर यहाँ पर होता 1.38, तो भी मैं 1.3 को 1.4 जो हूँ वो लिख सकती थी। ठीक है, तो ऐसे जो है इनको हम लिख सकते हैं। ये भी आप सीखेंगे धीरे धीरे। अभी आपको ये भी समझ नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। समझ आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, इसके और उदाहरण हम फिर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया था हमारे पास उत्तर वैसे तो 1.35, पर दशमलव के बाद होता क्या है, अगर इस 3 के बाद, इस संख्या के बाद कोई 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो हम इस 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी देखिए हमारा सभी जो हमारे रीजन है शेप के, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन सभी के क्षेत्रफल आ चुके हैं। तो टोटल एक बार कर लेते हैं इसका। तो पहले वाले का भी मैं एक बार लिख लेती हूँ, कितना इनका क्षेत्रफल आ रहा है, कैसे आ रहा है वो हम देखेंगे। तो ये आ रहा है 2.5, ये इसका आ रहा है 2.5, पहले वाले का आ रहा है 2.5, दूसरे वाले का कितना आया था सभी बच्चे बताएं? दूसरे वाले का था शायद 6.5, और तीसरे वाले का कितना आया था, निकाला अभी अभी 1.4। गुणा नहीं करना, सॉरी जमा करना है,
और उसके बाद यहाँ पर 4.5 जमा में 4.5 जमा में 1.4, पहला रीजन, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही क्षेत्र थे, सभी का मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको जमा कर दो, इसको सभी बच्चे जमा कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5, 6.5, 4.5, 4.5, 1.4, 5, 10, 15, 20, 24, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 14, 14, 4, 18 और 1, 19, 19.4। देखिए जरा, ये आपका आंसर आ रहा है क्या? यस मैम। 19.4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। अभी देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप इसकी रिकॉर्डिंग भी जरूर देखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि एक बारी में बहुत से बच्चों की समझ नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम जो जरूरी चीज है उसको सीखेंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद कोई डाउट रहता तो फिर मुझसे पूछो। अभी हम एक जरूरी कंसेप्ट करने वाले हैं जो कि सच में ही बहुत जरूरी है, जो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको आना चाहिए और इस प्रश्नावली को करने के लिए भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। जो हमारी वो वाली विधि होती है ना, कौन सी होती है वो, अभाज्य परिमेय वाली, उसको, उससे हम सिर्फ कुछ कुछ ही नंबर्स का जो है वो वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि द्वारा हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व अभी फटाफट से। यहाँ मैंने एक बना दिया है ऐसे और यहाँ ऐसे, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 1, 2, 9, 6, ये एक संख्या है जो किसी का वर्ग है, तो हमने इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल 1, 2, 9, 6, ये मैंने निकालना है इसका वर्गमूल। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, यही डिजिट है, कोई और तो नहीं है। ठीक है, 1, 2, 9, 6 यही है। ठीक है, तो अभी हम सीखने वाले हैं कि भाग विधि द्वारा कैसे करना है। तो बच्चों, अगर आप अभी, आपका क्लास में ध्यान नहीं है, आप कुछ और काम कर रहे हो, तो उस काम को बिल्कुल छोड़ो और इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इसका एक भी स्टेप मिस किया तो फिर आपको ये विधि समझ नहीं आएगी। ये विधि बहुत ही आसान है, पर बच्चे इससे डरते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो स्टेप भूल जाते हैं। तो स्टेप नहीं भूलना है, अच्छे से आप इसको सीखोगे तो आपको कभी भी ये विधि जो है वो टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर भाग भी वर्गमूल वर्गमूल के जरिए ही देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सभी बच्चे अच्छे से समझ लें। आपने इनकी 2-2 की जोड़ी बनानी है। कितने कितने की जोड़ी? 2-2 की जोड़ी। क्यों बनानी है? क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल जो होता है उसमें हमेशा 2-2 की जोड़ी होती है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, 2-2 की जोड़ी। तो आपने यहाँ पर भी अपनी संख्या की 2-2 की जोड़ी बनानी है, लेकिन कहां से? तो पीछे से। ऐसे मत करना कभी भी आगे से 2-2-2, नहीं, हमेशा पीछे से। तो यहां से देखिए, इसकी जोड़ी बन गई 9 और 6 की, और इसकी जोड़ी बन गई। यहां पर 4 ही नंबर थे, समझ में नहीं आता, ट्यूशन से में से कहा था, सीखा था। ठीक है, हाँ, जिनको समझ नहीं आता या आपने सीखा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको समझ नहीं आता एक बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि अगर आप सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे तो अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। कोशिश करोगे तो आपको 100% आ सकता है। ठीक है, तो जोड़ी बनानी है, लेकिन कहां से? तो पीछे से, आगे से कभी मत बनाना। यहाँ पर 4 ही हमारे पास डिजिट थे, तो इसलिए हमने क्या किया, बिल्कुल आसानी से हमारी जोड़ियां बन गई। पर अगर यहाँ पर 5 डिजिट होते तो ऐसा होता, तो 1 मिनट, ऐसा होता तो 5, 12, 9, 6। तो अब अगर आप ऐसे आगे से बनाते ना, अब अगर आप आगे से जोड़ियां बनाते ऐसे ऐसे, तो ये अकेला रह जाता, तो फिर आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत। जोड़ी गलत तो पूरा क्वेश्चन ही गलत। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये चीज याद रखनी कि जोड़ी हमेशा पीछे से बनानी है। तो पीछे से अगर हम जोड़ी बनाते तो इसकी जोड़ी, इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी। ठीक है, मतलब ये अकेला, इसकी कोई जोड़ी नहीं, ये अकेला। तो सभी को समझ आया कि जोड़ी कैसे बनानी है और कहां से बनानी है? 2-2 की जोड़ी बनेगी, और कहां से बनेगी? तो पीछे से। ठीक है, वाई टाइप करते जाए अगर आपको समझ आ गया ये चीज तो। बस इतना ही कि जोड़ी कहां से बनानी है और कितने कितने की बनानी है, सिर्फ इतना। Yes, ठीक है, ma'am. तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं अब हम। अब क्योंकि हमने वर्गमूल से इसको भाग देना है, तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे 2 छिके 12 या फिर 6 दूनी 12, ऐसे नहीं करेंगे। हम यहाँ पर वर्गमूल वर्गमूल की ही गुणा करेंगे। तो आपने यहाँ पर बच्चों एक ऐसा अंक ढूंढना है
जिसको आप उसी से गुणा करो और आपको 12 मिले, मतलब वर्ग। अगर यहाँ पर आप 2 लिख रहे हो तो ऊपर भी आप 2 ही लिखेंगे, 2 दूनी 4। अगर आप यहाँ पर 3 लिख रहे हो तो ऊपर भी आप 3 ही लिखोगे, 3 3 9। अगर यहाँ पर आप 4 लिख रहे हो तो ऊपर भी आप 4 ही लिखोगे, 4 चौक 16। तो ऐसा 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा इसका। तो इसका जो भागफल होता है ना उसको हम ऊपर लिखते हैं, इसका जो भागफल आता है उसको हम ऊपर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अभी मैंने यहाँ पर 2 से किया तो 2 दूनी आता है 4, 3 3 आता है 9, 4 चौके आता है 16 और 5 5 आता है आपका 20। तो हम क्या करेंगे, हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आता है। 25 होता है। हाँ 25। तो अब देखो हमने ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसमें क्या हो, जिसमें आपको गुणा करने पर 12 आए। 12 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम उससे कोई छोटा ले लेंगे। तो कितना हम लेंगे अभी बताएं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा है 3 3। वेरी गुड, हम लेंगे यहाँ पर 3 3। तो 3 3 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गए तो 9 10 11 12, 3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 3 आपने लिखा, 3 3 9 आपने लिखा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी अंक को उससे जमा कर लो, 3 में 3 की जमा कर लो। क्या करना है आपने, जो भी अंक आपने यहाँ पर लिखा है उसकी उसी में जमा करके अगला अंक नीचे लिखना है और उसको थोड़ा सा दूर लिखना है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आया। क्या करना है, 3 3 9 मैंने किया, क्योंकि वर्गमूल है तो वर्ग वर्ग हम यहाँ पर करेंगे, किसी और अंक से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने किया 3 3 9, 12 में से 9 माइनस आया तो 3 आ गया और यहाँ पर इसी 3 से मैंने जमा करना है। अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं 4 से ही जमा करती, अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं 5 से ही जमा करती। जो अंक है उसको उसी से जमा करना है। कर दिया, कितना आया 6। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती से लिख लेते हैं 3 जमा 3 9, तो 9 मत लिखना, 3 जमा 3 6। अब यहाँ पर आपने 6 तो लिख लिया, 3 हम नहीं करेंगे। यहां से हम इसको, जैसे हम भाग में करते थे ना, ये चीज छोटी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, भाग में क्या करते थे, एक अंक को नीचे उतारते थे, पर यहाँ तो वर्गमूल है तो नीचे भी पूरे का पूरी जोड़ी ही उतरेगी, सिर्फ एक अंक नहीं उतरेगा, पूरी की पूरी जोड़ी उतरेगी। तो ये आ गया 396, 396, ठीक है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका यहाँ पर है कि ये जो आपने इसको 3 में 3 की जमा की, 6 आ गया, 6 के आगे एक खाली स्थान बना लो। क्या बना लो, एक खाली स्थान बना लो। अब इस खाली स्थान को भरने का एक बहुत ही मजेदार तरीका होता है, बहुत ही मतलब मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा जब आप इसको फिल करोगे। तो इस खाली स्थान में आप जो अंक लिखोगे, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 1 लिखा, तो ये क्या बन गया, 61 बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, 61 बन गया। तो 61 में आपने उसी अंक से गुणा करनी है जो इस खाली स्थान में लिखा गया है, सिर्फ उसी अंक से जो खाली स्थान में लिखा है। तो आपने लिखा है यहाँ पर 1, तो आप 1 से ही गुणा करोगे, 61 1 61, ठीक है। अब देखो 61 की गुणा मैंने 1 में की तो मेरा तो 396 नहीं आया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। अब यहाँ पर तो 6 था, यहाँ पर था खाली स्थान में मैंने पहले 1 भरा, 1 भरने पर जो संख्या ये बनी 61 में आपने 1 से ही गुणा करना है क्योंकि वो खाली स्थान में था। 61 से नहीं हुआ तो अब मैंने यहाँ पर लिखा 2। तो अब बताइए अब ये संख्या कितनी बन गई, अब ये बन गई 62। अब ये 62 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। जल्दी बताएं। 2 से, क्यों, क्योंकि मैंने कहा जो संख्या खाली स्थान में बैठी होगी उसी से गुणा करना है। तो इसको 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो ये आया 124। तो मतलब इस 2 ने भी अपना काम नहीं किया, 2 भी हमारी मदद नहीं कर सका। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं 3 मैंने यहाँ पर लिखा, तो अब ये कितना बन गया, सभी बच्चे बताएं ये कितना बन गया, 63, 63 ये बन गया। 63 को मैं किससे गुणा करूंगी, 3 से। 3 से, ठीक, क्योंकि खालिस्तान में कौन है, खालिस्तान में 3 है। तो 3 3 9, 6 3 18, तो 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से करेंगे तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से ट्राई करके देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ पर लिखा 5, तो ये कितना बन गया, 65 बन गया, 65 बन गया। तो ये आ गया आपका 65। 65 की गुणा हमने किससे करनी है, 5 से। 5 से। मैम 305 आ रहा आंसर। तो 305 कैसे आ रहा है बेटा, 0 कैसे आएगा, 0 तो आएगा ही नहीं। 5 5 25, 6 5 30, तो 25 में अच्छा गुणा करके बोल रहे हैं 300 आ रहा है। गुणा करके तो 305 ही आएगा, गुणा करके तो इतना ही आएगा। 5 5 25 और 6 5 30, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि इसका आंसर, तो मतलब 5 से भी नहीं हुआ। तो अभी आगे और आगे बढ़ते हैं, अभी हम लेंगे यहाँ पर 6।
तो यहाँ पर अगर मैंने 6 लिया तो ये बन गया 66। अब इस 66 को मैं किससे गुणा करूंगी? 6 से। 6 से। तो 6 से गुणा करो। 6 छक्के 36, हाथ चले गई 3, 6 छक्के 36, 37, 38, 39, 39 तो आ गया 396। तो 66 को हो हमने गया पूरा। यहाँ पर आपने 66 मत लिख देना, 66 को आपने गुणा किससे किया था? 6 से। यहाँ पर भी कितना आएगा? 66 छिके 396 माइनस कर दो तो यहाँ पर तो क्रॉस आ गया, यहाँ पर तो क्रॉस आ गया था, लेकिन मान लो यहाँ पर कुछ बच जाता। अभी के लिए क्रॉस है यहाँ पर, अभी के लिए हमारा आंसर जो है वो 36 आ चुका है। 36 का वर्ग होता है 1296, तो 1296 का वर्गमूल है 36। अभी तो यहाँ 0 आ गया था, मान लो यहाँ पर 0 नहीं आता, यहाँ पर आ जाता कुछ ऐसे 5 और यहाँ पर एक और जोड़ी होती 66 की और वो नीचे उतर जाती ऐसे 66 बन के, ठीक है। या फिर यहाँ बच जाता 15, यहाँ पे 15 बच जाता तो ये आपका बन गया 1566, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ग नीचे उतरता है। तो अब बताइए यहाँ पर मैं इसमें किसको जमा करूं, किससे जमा करूं? मैम 66 सही करना है। एक एक करके बोले बेटा। मैम 66 सही इसको जमा करना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 66 नहीं 6 से जमा करेंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। 66 में हम, क्योंकि जो हमने खाली स्थान में भरा उसी को इससे हमने जो है जमा करना होता है, ठीक है। खाली स्थान में जो आपने लिखा है अब अपनी अगली संख्या में उसी से आप जमा करेंगे। तो 66 में 6 जमा करो तो आ जाएगा आपके पास कितना? 6 6 12 72। अब फिर से यहाँ पे ब्लैंक लगा लो। अब इसके ब्लैंक में अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो ये बन जाएगा 722। अब इस 722 में 2 की गुणा करो, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पे 3 लिखो, 3 लिखोगे तो ये बन जाएगा 723। फिर 723 में 3 की गुणा करो। तो बस ऐसे ही ये पूरा चलता रहता है जब तक आपका आंसर ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको हम करते हैं, इसको वर्गमूल विधि कहते हैं, इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना ये इसको कहा जाता है। अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन किया था, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन इससे हम करते हैं। तो इससे हम करते हैं वो वाला क्वेश्चन जो हमने पीछे छोड़ा था, 0.75 वाला, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको मिटा दिया, अभी हम दशमलव वाला करते हैं। जब मैंने अपने उसकी कोशिश की थी, बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करें, अभी किसी का माइक ऑन है? जब हमने वो निकाला था पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई थी, तो हम निकाल रहे थे डिस्टेंस बिटवीन, ये हम निकाल रहे थे ना इनके बीच की दूरी, इसको हम निकाल रहे थे इनके बीच की दूरी को। तो हमारे पास आ गया था वर्गमूल 0.75, ये हमारे पास आ गया था। तो इसको हम निकालते हैं इस विधि द्वारा और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 0.75, पर इसको आपने ऐसे ऊपर नहीं लगाना है, मैंने थोड़ा इसको ऊपर लगा लिया क्योंकि ये माइनस भी यहीं पर होता है। और इसकी रिकॉर्डिंग सभी बच्चे देखें, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछे। अगर आप रिकॉर्डिंग देखे बिना मुझसे पूछोगे तब भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आपको इसकी रिकॉर्डिंग देखनी ही पड़ेगी। उसको बार बार पॉज करें, एक एक स्टेप को अच्छे से सीखें, ठीक है, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि समझ आया या नहीं। तो अभी हमने ये निकालना है 0.75 का वर्गमूल। तो बनाते हैं जोड़ियां बनेगी पीछे से, तो 2 2 की, यहां से यहाँ इसकी जोड़ी बन गई, यहाँ पर है ही नहीं तो 0 का 0 ही रहेगा। अब हमने इसका फिर से वर्गमूल करना है, तो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 है, तो 0 का तो कोई वर्गमूल करने के लिए क्या हमें यहाँ पर 0 ही लेना पड़ेगा, तो 0 लेने की जरूरत नहीं है। 0 लेंगे तो ऐसे हमारा स्टेप जो है वो बढ़ जाएगा। 0 दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पर आप मुझे ऐसी कोई संख्या बताएं जिसका अगर आप वर्ग करते हो तो 75 आता है। मैम नहीं आता किसी का भी। नहीं आता तो कुछ तो बताएं जिसका 75 नहीं आता लेकिन कुछ तो आता होगा। मैम 8 लेंगे। 8 लेंगे, ठीक है। 8 लिया मैंने यहाँ पर, तो 8 अगर मैं यहाँ ले रही हूं तो मुझे 8 को 8 से ही गुणा करना होगा। 8 8 64, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया था। इसका तो मैंने ऊपर देखो 0 लिख दिया है, तो मैं 64 में यहाँ लिखूंगी, ठीक है। 64 में यहाँ लिखूंगी, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 4 गए तो आ गया 1, 7 में से 6 गए तो भी आ गया 1, 11 आ गया। और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर जमा भी मुझे कितना ही करना पड़ेगा? मैम 8 8 में 8 जोड़े तो कितना आ गया? 16 16 आ गया। अब यहाँ निकालो ऐसे खाली स्थान, ठीक है। और ये 11 है और यहाँ पर दशमलव पहले से लगा हुआ है। तो सभी को पता है जब भी हमारे प्रश्न में दशमलव पहले से लगा होता है और हमारी संख्या जो है वो छोटी हमें पड़ती है, तो हम भाग में क्या करते थे? एक 0 की मदद लेते थे ना, एक 0 को ऐसे नीचे उतार देते थे। सभी को याद है?
मैम यस लेकिन मैम। इसमें 2 0 लेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम भाग तो कर रहे हैं लेकिन वर्गमूल वाली विधि से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 0 लेंगे क्योंकि सब कुछ यहाँ पर पेयर में ही होगा। तो 1 0 नहीं नीचे उतरेगा, नीचे जो है वो 2 0 उतरेंगे और ये हमारे पास बन गया 1100। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने देखा ये 16 है, 16 से अगर हम इसका कुछ भी करने लगे तो ये 11 तो बहुत छोटा है, 11 छोटा है, तो हमने क्या किया, 0 ऊपर से नीचे उतार दिया, लेकिन किसमें? जोड़े में, पेयर में, क्योंकि ये वर्गमूल है। अब भरिए अपना खाली स्थान। अगर यहाँ पर मैं लिखूं 3 तो ये बन जाएगा 163। इसको मुझे 3 से ही गुणा करना होगा। 3 3 9, 6 3 18, हासिल 1, 3 निकम 3 तो 1 4, तो ये 489 तो बहुत ही पीछे अभी है। तो आप भी कोशिश करते जाएं। अगर मैं यहाँ पर लूं 5 तो ये बन जाएगा 165 और गुणा इसकी हमको 5 में ही करनी होगी। 5 पंजे 25, 2 6 पंजे 30, 32 का 2, हासिल 3, 5 का 5, अभी भी ये बहुत छोटा है, अभी 825 से हम पहुंचे। तो और इसमें क्या हम ले सकते हैं? अगर हम यहाँ पर लेते हैं 7, 16, ये बन गया 167, इसमें 7 की गुणा कीजिए, 7 7 49, हासिल चले गई 4, 7 के 42, 43, 44, मैम इससे भी नहीं हो पाएगा। 7 कम 7, 8 9 10 11, यही आया गुणा करके, या मेरा गलत आ रहा है? देखिए एक बार मल्टीप्लाई देखें। यस मैम यही आ रहा है इसका। ये तो बड़ा हो गया तो इसको हम नहीं ले पाएंगे, 7 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 6 लेना होगा। कितना लेना होगा? 6, क्योंकि मैंने जब 7 लिया तो बड़ा आ गया, तो बड़ा तो हम नहीं लेते, तो उससे एक पीछे वाला लेते हैं। 6 6 के 36, हासिल चले गए यहाँ पर 3, 6 6 के 36 तो 1 39, और 3 का 3 है, 6 कम 6 7 8 9, 996। तो इसके खाली स्थान में आया 6, तो ऊपर भी जाएगा 6। ठीक है, 0.86 और नीचे आ जाएगा 996, माइनस कर दो 4 0, गलत आ रहा है। इसने इसको यहाँ से कैरी दी, 10 बन गया, 10 बन गया, ये 9 बन गया, ये 0 था यहाँ से, 10 104 आ रहा है क्या? 6 4 10, 9 और 1 10, हाँ ठीक है 104। तो अभी क्योंकि हमारे पास देखिए दशमलव के बाद की संख्या आ चुकी है, तो इसलिए हम इसको और हल नहीं करेंगे। हम इसका आंसर लिखेंगे 0.86, लेकिन आपने तो देखा था हमारा आंसर तो 0.9 आया था, 0.9 आया था। तो यहाँ पर भी हमने वही वाला रूल यूज किया कि अगर दशमलव के बाद किसी अंक के बाद में 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या आ रही हो तो इस वाले अंक को हम 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 8 क्या बन गया यहाँ पर? ये बन गया यहाँ पर 0.9, क्योंकि 8 के बाद 6 था, 6 5 से बड़ा है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर? ये बन गया 9। तो ऐसा होता है, ये एक रूल है। अगर मान लो यहाँ पर लिखा गया होता 0.56, तो अब बताइए ये कितना बन जाता? ये कितना बन जाता? 0.6। 0.6। अगर यहाँ पर होता 1.89, तो अब ये कितना बन जाता? 1.9। 1.9। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे जो है इसका आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास आंसर तो वैसे आया था 0.85, लेकिन इसको हमने 0.9 में बदल के लिख दिया। तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। अभी बताएं, अभी आपको स्क्वायर रूट ऐसे निकालने वाला पूरी तरह से समझ आया? मैं ऐसा नहीं कहती कि पूरी तरह से समझ आया, तो आप बताइए, पर थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको इसके बारे में आइडिया लग चुका है तो वाई टाइप कीजिए। अगर आपको 50% भी समझ आ गया कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत से बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया है। तो जितना भी आपके इसमें डाउट रहते हैं वो आप प्लीज बच्चों रिकॉर्डिंग देखें, क्योंकि लाइव आप जितना भी देखो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग देखना, पॉज कर करके देखना कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया। इसलिए मैंने आपको दशमलव वाला भी सिखा दिया आज ही, ताकि आपको रिकॉर्डिंग में दोनों मिल पाए। यहाँ पर हम रुक गए, पर हम इसके आगे भी बढ़ सकते थे, तो एक स्टेप इसके आगे हम कर लेते हैं ऐसे ही, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब बताइए यहाँ पर हम क्या जमा करेंगे? 6। 6। ठीक है, एक मिनट मैम, मैं लेफ्ट,
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं अनु, अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो आप लेफ्ट हो सकते हैं, कोई बात नहीं। 6 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 7 1 172। अब फिर से यहाँ पर देखिए 104 तो छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और पेयर जो है वो 0 0 का ले लेते है ना, इसको हम नीचे उतारते तो ये बन जाता इतना। ये अब पूरी संख्या हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक खाली स्थान लिख देंगे, बस यही पूरी इसमें आपने यही स्टेप करते जाने हैं। यहाँ पर खाली स्थान लगा लो, यहाँ पर 3 लिखा अगर, तो ये बन जाएगा 1723। इसमें 3 की गुणा कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 7 3 21, 3 एकम 3 4 5 5, तो 5 1 6। तो ये तो बहुत छोटा है, तो ऐसे करते करते आप इसको खुद से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अभी इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसको हम आगे नहीं खींचेंगे ज्यादा। ये था हमारा वो क्वेश्चन। अच्छा वो एक इसका देख लेते हैं। 10,356। नहीं वो नहीं करना था हमने इसको भी और करना था आगे। 3 से किया था ना मैंने, तो 4 से करना था, 5 से करना था, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता। एक ऐसा हमारे पास बच रहा था 0.5 के बाद क्या बच रहा था वो अंदर, 24.75 है ना। मैम मैंने 6 से उसको किया था, तब आया था 10,556। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब इसको ये करो, अभी ये वाला करो, 24.75 करो। सभी बच्चे करें, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, अभी 4 मिनट है तो हो जाएगा उसमें। क्योंकि ये भी मेरे पास कहाँ बचा था, जब मैंने अपने उस एरोप्लेन वाले के पहले वाले एरिया में निकाला था, तो मेरे वर्गमूल के अंदर आ रहा था 24.75। इसको आप खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की। पहले तो जोड़े बना लीजिए, पीछे से एक जोड़ी इसकी बन गई, एक जोड़ी इसकी बन गई। ठीक है, मैं भी इसको सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा आप ही मुझे बताइए, आपने किससे शुरू किया, बस इतना बताओ, शुरू आपने किससे किया। मैम मैम 4 4 से। से। 4 से, ठीक है। 4 चौक 16 होता है क्योंकि, और फिर 5 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 4 से हम करेंगे इसको। 4 यहाँ लिख लिया, 4 चौके 16, माइनस करो तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7, यहाँ पे क्रॉस। 4 4 होता है आपका 8, और दशमलव, अब देखो हमने इसको नीचे उतारना है तो हम दशमलव को क्रॉस कर रहे हैं। दशमलव क्रॉस करते ही आपने यहाँ पर एक दशमलव लगाना है, ये आपको पता है, ये हम पहले कर चुके हैं जब हम दशमलव के भाग कर रहे थे, दशमलव वाला। इसको नीचे उतारा तो ये बन गया 775। यहाँ हमने लगा लिया एक खाली स्थान। क्या भरा आपने यहाँ पर, इस फिलअप इसमें खाली जगह पे कौन सा अंक भरा। मैम यहाँ पर 8.75 आएगा। 7 8 9 10 11 8 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट नीचे नहीं लगेगा, पॉइंट आप सिर्फ अपने भागफल में लगा लो। यहाँ आपने नहीं ओके लगाना है, मैम। यहाँ आप सिर्फ 875 ही लिखोगे। अब बताइए खाली स्थान में आपने कितना भरा, 9 से। ठीक है, तो 9 से करते हैं। ये बन गया आपका 89। 89 9 करेंगे तो 9 9 81, 9 8 72, 73 74 75 801। 801। और इसके बाद 0 यस तो भरने मैम। से ये हमें करना पड़ेगा 4.9 क्रॉस। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, वैसे 4.9 ही, 4.9 में अगर हम गुणा करें 0.5, 5 9 45, 5 20 24, तो फिर शायद बड़ा हो रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखो इतना, अच्छा सुनो, यहाँ पर इसको हम इतने करेंगे, अभी क्लास लेफ्ट मत करना, 1 मिनट मेरी बात सुन लो।
ये हमने सॉल्व किया तो हमारा 4.9 आया, यहाँ तक हम इसको रोक सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 4.9 और इसमें हमने गुणा करना था 0.5 को, क्योंकि हमारा क्या आंसर आया था पहले एरिया का 0.5 गुणा में वर्गमूल 24.75। 24.75 को तो मैंने सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके कितना आया ये 4.9। तो अब मैंने इसमें गुणा करनी है 0.5 की, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा करके आया यहाँ पर 247, ठीक है। और यहाँ पर बताइए तो डेसिमल जो है वो कितने अंकों से पहले लगना चाहिए, बस इतना बता दें। मैम 245 आ एक। रहा है, 47 नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, वो मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया ना। हाँ ये बताइए कितने अंकों से पहले। मैम मैम 24 के बाद और 5 से पहले। 45 और 2 के बीच में। 2 अंकों से पहले, मतलब 1 और 2, 2 अंक है उससे पहले आ गया हमारा, क्योंकि इसके पास 1 अंक था, इसके पास भी 1 अंक था, जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा। उत्तर में 2 अंक से पहले आंसर आना चाहिए था, तो आंसर आया हमारे पास 2.45। लेकिन इस 2.45 को हम कैसे लिखेंगे, मैम कितने के बराबर 24.5। 2.5, ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर अपने पहले वाले एरिया उसका रीजन का, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको बताना था। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है और ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट भी हो चुका है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को बच्चों आप लेफ्ट कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, गुड नाइट।